हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल भाविका स्टोरी हिंदी में। मैं भाविका आज फिर हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लहरी बाई के बारे में। आइए जानते हैं कौन है ये लहरी बाई। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। बाजरे के स्वास्थ्य लाभों के बारे में अपनी दादी से सबक लेने के बाद जो अनाज गायब होने लगा है, लहरी बाई ने अपना जीवन उसके बीजों को संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया है। वह बेगा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती है, जो मध्य प्रदेश में एक विशेष कमज़ोर आदिवासी समूह से है। ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति के लोगों को अपने पर्यावरण और उसकी जैव विविधता का गहरा ज्ञान है, जिसे वे मौखिक परंपराओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अपनी दादी के शब्दों से प्रेरित होकर डिंडोरी जिले के सिलपाड़ी के सिंगर गांव की रहने वाली लहरी ने 18 साल की उम्र में बीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वह जब भी आसपास के गांव में घूम घूम कर जंगलों और खेतों से बीज इकट्ठा करती रहती थी। बीज बटोरने से मुझे खुशी मिलती है। लोग मेरा मजाक उड़ाते और पूछते कि मैं बीज को क्यों इकट्ठा कर रही हूँ। इसीलिए कभी कभी जब कोई आसपास नहीं होता था, मैं चली जाती थी। लहरी अपनी मूल भाषा बेंगा में द बेटर इंडिया को बताती है, यह कहते हुए कि उनके समुदाय के बुजुर्ग लोग बीजों की स्वदेशी किस्मों को पहचानने में उनकी मदद करते हैं। बाजरा हमें प्रोटीन, फाइबर और प्रचुर मात्रा में विटामिन से भरपूर पोषण प्रदान करता है। इसका सेवन हृदय स्वास्थ्य की रक्षा, मधुप्रेम को रोकने और वजन कम करने में मदद करता है। कभी स्कूल नहीं जाने वाली आदिवासी महिला को इन बीजों के संरक्षण का महत्व बहुत पहले ही समझ में आ गया था। ये ताकत वाला अनाज है। इसके नियमित सेवन से लोग बीमार नहीं पड़ते। यह उन्हें दवाओं के खर्च से बचाता है। वह कहती है, पिछले एक दशक से 27 वर्षीय ने कोदो, कुटकी, सिकिया, सलहर, सवा और छेना सहित दुर्लभ बाजरे की 150 से अधिक किस्मों का संग्रह किया है। ये देसी बीज विलुप्त हो रहे हैं, मैं उन्हें वापस उपयोग में लाना चाहती हूँ। वह कहती है कि वह इन बाजरे के बीजों को किसानों को खेती के लिए बांटती है। बदले में वे फसल काटने के बाद उसे उपज का एक छोटा सा हिस्सा उपहार में देते हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम बीज जो वह देती है, तो किसान उसे उसी किस्म के 1.5 किलोग्राम बीज वापस उपहार में देते हैं। उनका कहना है कि वह ऐसा पैसे कमाने के लिए नहीं करती, बल्कि ज़्यादा बीज इकट्ठा करने के लिए करती है। लहरी इन बीजों का उपयोग कोदो और चुटकी के बीजों के पेस्ट बनाने के लिए भी करती है। वह इसे तकोदे की भाजी के साथ पीती है। बेगा महिला अपने गांव में 2 कमरे के मिट्टी के घर में अपने बूढ़े माता पिता के साथ सादा जीवन व्यतीत करती है, जिसमें कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। परिवार एक कमरे का उपयोग लिविंग रूम और किचन के रूप में करता है। उनके कपड़े एक कोने में लकड़ी के पिन पर लटकाए रहते हैं और दूसरे कोने में कुछ बर्तनों और उनके सभी सामानों के साथ चूल्हा रखा हुआ है। मिट्टी के घर का दूसरा कमरा बाजरे के बीजों की किस्मों के भंडारण के लिए समर्पित है। लहरी के बीज बैंक में कई बड़े मिट्टी के कंटेनर हैं, जिन विभिन्न बीज किस्मों के नाम छुपे हुए हैं। सजावट की तरह दिखने वाले तरह तरह के बाजरे की बीज भी छत से लटकते रहते हैं। इन बीजों को मुफ्त में बांटने के अलावा लहरी मजदूरी करती है और जीवन पायन के लिए वनोपज और जलाव लकड़ी बेचती है। वह महीने में 3000 रुपये तक कमा लेती है। इस वर्ष भारत सरकार भारत को बाजरे की खेती और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बाजरे को भी सभी अनाजों की जननी के रूप में संदर्भित किया है। में उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा डिंडोरी में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह पहली बार था जब लहरी मंच पर खड़ी हुई थी। पूरी जनता मुझे देख रही थी। इतनी पहचान पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब वही गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे,
वह ईर्ष्या करने लगे। वह यह कहती थी, गणतंत्र दिवस के बाद लहरी ने राज्य की राजधानी भोपाल और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 100 से अधिक पत्रकारों को साक्षात्कार किया। लहरी के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, लेकिन जब भी वह साक्षात्कार के लिए आती है तो बड़े कनीरे से उसे पहनती है। लहरी को जोधपुर स्थित ICAR से 10 लाख रुपए की छात्रवृत्ति के लिए नामांकित किया है। वे कहते हैं कि अगर वह यह छात्रवृत्ति पाने में सफल हो जाती है तो वह PhD छात्रों का मार्गदर्शन करती हुई नजर आएगी। इस बीच भौतिकवादी संपत्ति से दूर लहरी कहती है कि उनका लक्ष्य अपने बीज बैंक का और विस्तार करना है और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना है। तो दोस्तों, ये थी एक आदिवासी महिला लहरी बाई की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरियाँ और सुननी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।